हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज जो क्वेश्चन होंगे हमारे टीसीएस के, वो महाजनपद बेस्ड और मौर्य एम्पायर के बेस्ड होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इसमें 16 महाजनपद को दर्शाने की कोशिश की है मैंने एक मैप लगाकर। तो आप लोग चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया है जिसमें 16 महाजनपद के नाम थे, दिए हुए थे। तो ये सारे लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। द फेमस फिजिशियन जीवक was appointed by the court of। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो ये किए गए थे बिम्बिसार के द्वारा। जब भी आप किताब में जीवक का नाम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि बिम्बिसार ने अपने मित्र के लिए चिकित्सक जीवक को भेजा। बहुत सारी हिस्ट्री की बुक में ये लाइन लिखी हुई है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि जीवक जो थे बिम्बिसार के समकालीन थे, उनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the last ruler of नंद डायनेस्टी? नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो अंतिम शासक थे धनानंद। तो प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक थे महापद्म नंद। धनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस was the capital of Magध before the 4th century BCE। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी उससे पहले थी राजगृह। राजगृह को गिरिव्रज भी कहते हैं। राजगृह को गिरिव्रज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में इसके अलावा ये भी ऑप्शन आ सकता है। इसके बाद राजधानी कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। चौथी ईसा पूर्व से पहले कौन सी थी? राजगृह। उसके बाद कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 4th century BC द कैपिटल ऑफ मगध was shifted to। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो मैंने अभी बताया कहाँ कर दी गई थी, पाटलिपुत्र। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि किसने की? तो ये की शिशुनाग ने। ये की शिशुनाग ने। इससे पहले कौन सी थी? राजगृह। विच डायनेस्टी बिल्ड द पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम? किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये निर्माण किया पल्लव राजाओं ने। तो महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। और ये पंचरथ ही क्यों? पंचरथ ये महाभारत के 5 राजाओं के, 5 पांडव के 5 रथ हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें इन पांचों में एक रथ जो है वो द्रौपदी का भी है। नकुल और सहदेव का दोनों मिलाकर एक रथ है। एक युधिष्ठिर का, एक भीम का, सबसे बड़ा रथ भीम का है, एक अर्जुन का, नकुल सहदेव का एक है, और एक द्रौपदी का। पांचों पांडव के 5 रथ है इसमें, साथ में महारानी द्रौपदी भी। अच्छा, तो ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने और महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोल एम्पायर टेम्पल? निम्न में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है? बादामी केव टेम्पल, चिन्नकेसर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल,
विरूपाक्ष टेम्पल, तो इसका आंसर है ऐरावतेश्वर। ऐरावत हाथी के बारे में आप सबने सुना होगा। तो ऐरावत ईश्वर मंदिर ये चोल साम्राज्य को बिलोंग करता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है आज के समय, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और भारत में प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को की कुल मिलाकर 38 साइट्स हैं। किसने बनवाया था ये टेम्पल? ये बनवाया था राजा राजा चोल ने, राजा राजा चोल द्वितीय। इनका पूरा नाम है राजा राजा चोल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रेट पावर्स महाजनपद एग्जिस्ट इन द 7th एंड द अर्ली 6th सेंचुरी BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्ध गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा 6वीं सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो स्टार्टिंग का टॉपिक ही यही है महाजनपद, तो उसमें 16 महाजनपद थे। अगर आपको नाम पढ़ने हैं तो नाम आप 16 के मैप में स्टार्टिंग में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप लोग आस पड़ोस में वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आस पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा हो, कोई जनपद की तैयारी कर रहा हो तो उसको शेयर कीजिए। हिस्ट्री तो सभी एग्जाम में आती है, जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट। और कल मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो इसके आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था धर्मपाल ने, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच पाल किंग? रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की है धर्मपाल ने अभी बताया, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं, धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी के किंग थे? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये थे पाल डायनेस्टी के, पाल डायनेस्टी के। और ये यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ? मिहिर भोज किस राज्य के शासक थे? तो मिहिर भोज प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार आपने नाम सुना होगा। तो गुर्जर प्रतिहार राज्य के शासक थे, और इन्हीं का दूसरा नाम था भोज फर्स्ट। भोज फर्स्ट इन्हीं का दूसरा नाम था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट स्पेस बिफोर दे मूव इट टू बादामी? बादामी चालुक्य ने बादामी से पहले किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो बादामी चालुक्य ने बादामी से पहले अपनी राजधानी बनाया था ऐहोल को। ऐहोल को ऐहोल को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ टेम्पल। ऐहोल कहाँ पड़ता है? ऐहोल पड़ता है, ये कृष्णा नदी बहती है, ये तुंगभद्रा नदी है, तो इस बीच इन दोनों के जो बीच का दोआब है ये है ऐहोल। अच्छा, तो बादामी की कैपिटल शिफ्ट किसने की? ये कैपिटल शिफ्ट की थी पुलकेशिन फर्स्ट ने। पुलकेशिन फर्स्ट ने ऐहोल को हटाकर बादामी राजधानी बना दी थी, क्योंकि ऐहोल में इतने ज़्यादा मंदिर हैं तो कि ये राजधानी की जगह एक टेम्पल कैपिटल बन गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मिहिर भोज के द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 63 के बाद सीधे 65 आ गया है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन था उसमें 16 जनपद के नाम मैच द फॉलोइंग थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया क्योंकि मैंने मैप लगा रखा है, तो आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। खासकर 16 में से जो प्रमुख शक्तिशाली थे, कुछ 8 लगभग शक्तिशाली थे, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। और नाम को याद करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी अपलोड जल्द ही अपलोड कर दूंगा। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंदेलों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स अंडर चोला डायनेस्टी वर नोन एज। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल वंश में किसानों की बस्तियों को कहते थे उर, उर। ये एक साउथ इंडियन टर्म है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ। और नादू कहते थे इन गांव के पूरे, कई सारे गांव को मिलाकर कहते थे नादू, नादू। नेक्स्ट, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वाज। हर्यक वंश के मगध का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक थे, देखिए जहाँ तक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है कि प्रथम शासक बिंबिसार थे, क्योंकि इनसे पहले किसी राजा के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अगर हुए ही होंगे तो कोई किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि जो फेमस हो। बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु। और बिंबिसार को मारा इसके बेटे ने ही था, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टर्म शाला भोग स्टैंड फॉर विद द रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एम्पायर चोला। राजाधिराज मतलब इम्पीरियल राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द शाला भोग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन सुन लीजिए, लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, वह जमीन जो सिंचाई के लिए दान दी गई है। बी, अ न्यूली सेटल्ड विलेज, किसी नए गांव को बसाने के लिए दान दी जाने वाली भूमि। सी, लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, स्कूल को बनाने के लिए दान दी गई भूमि। चौथा, लैंड डोनेटेड टू अ वॉरियर, योद्धा को दान दी जाने वाली भूमि। तो शाला भोग था वह जमीन जो स्कूल के लिए दान दी जाती है, शाला भोग। देखिए इसमें 5 टाइप के दान हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी, तो देख लीजिए। शाला भोग तो मैंने क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्पेस नहीं इसमें। शाला भोग तो क्लियर हो गया। एक होता है वेलन वेगाई, वेलन वेलन वगाई। वेलन वगाई क्या होता है? नॉन ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन, नॉन ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन, जो लोग ब्राह्मण नहीं है उनको उनको देने वाली जमीन। एक होता है ब्रह्मदेव, ब्रह्म देव, देव, ब्रह्म से अर्थ ब्राह्मण से, ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन। एक होता है देवदान, मंदिर को दी जाने वाली जमीन। इंग्लिश में भी ये लिखेंगे देवदान, ठीक है। और एक होता है पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, चंदा होता है चंदा,
कलेक्शन चंदम, ये होती जैन इंस्टीट्यूट को दी जाने वाली ज़मीन, जैन इंस्टीट्यूट को, ये सब दान में दी जाती हैं, ठीक है। रिपीट कर दे रहा हूँ, वलन बेगाई नॉन ब्राह्मण को, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को, देवदान टेम्पल को, और पल्ली चंदन जैन धर्म को, और शाला भोग स्कूल के लिए, तो 5 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल महाजनपद, मगध was under another form of administration in वैशाली, including its capital वज्जी, which was called, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था। देखिए, वज्जी में डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का अर्थ, डेमोक्रेसी यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो सही आंसर नहीं है, उसको कहते थे गण या फिर संघ, कहा जाता था गण या संघ। वहाँ पर डेमोक्रेसी अलाउ थी वज्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ से। तो मौर्य साम्राज्य का जितना भी एक्सपेंशन है उसमें पूरा मैप में मैंने शो किया है। आप लोग चाहें तो पूरे मैप के हिसाब से याद करने की कोशिश कर सकते हैं पूरी, ठीक है। बहुत ही कोशिश की है मैंने, एक परफेक्ट मैप आज मिले मुझे। तो इसमें देख लीजिएगा कि इसमें पूरा साम्राज्य कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है, कौन कौन से मेन मेन शहर हैं, इसमें सबको दिखाया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डॉरी फ्रॉम लिच्छवीज, चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा राज्य लिच्छवी के से दहेज में मिला। देखिए मैं गुप्ता एम्पायर की बात कर रहा हूँ, सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको मगध का मेन रीजन मिलेगा, साम्राज्य कोई भी हो मगध का रीजन मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से मगध के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक। तो कौन सा मिला था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बराबर caves, the oldest surviving rock cuts caves in India mostly belong to which of the following periods, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काट कर बनाई गई हैं, सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर किस काल में बनाई गई। तो ये बनाई गई हैं मौर्य वंश में, मौर्य वंश में। और ये गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं बिहार में, बिहार में। तो ये अधिकतम बनाई गई हैं अशोक के साम्राज्य के दौरान, अशोक और दशरथ, इन दो के साम्राज्य के दौरान बनाई गई हैं, अशोक और दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ डैश इन द 4th सेंचुरी BC, ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, उसमें पूरा उसका वर्णन लिखा है, और इसके कुछ हिस्से मिलते हैं आज भी किताब में, किताब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है कौटिल्य। तो मैंने पूछा था कौटिल्य के और नाम क्या है, तो उसमें एक नाम कमेंट में आया था, वो आया था चाणक्य, और एक नाम नहीं आया था, मैं चाहता आना चाहिए था, दोनों नाम की मेरी इच्छा थी। तो एक नाम है इसका विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और कहा जाता है कि चाणक्य एक बार धनानंद के दरबार में गए जहाँ पे उनको अपमानित किया गया, तो उसी दिन उन्होंने एक शपथ ले ली थी कि हाँ मुझे नंद वंश का नाश करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने जो है राजा बनाया और उनके हाथों से ही धनानंद को मरवा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, सॉरी चाणक्य क्या थे, चाणक्य तक्षशिला के हेड थे, और बाद में आगे जाकर मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय चोला इंस्क्रिप्शंस, चोल शिलालेखों द्वारा केवल सही जोड़े में से कौन है।
जो मैंने अभी बताए थे उनमें से ही क्वेश्चन है। पल्ली चंदम जैन इंस्टीट्यूट को देने वाली ज़मीन, हाँ ये सही है। बाकी चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं क्वेश्चन गलत डाल गया हूँ, ये हो सकता है, आ जाता है। शाला भोग लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, गलत है। ब्राह्मण को दी जाने वाली ज़मीन क्या होती है? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। वेलन बेगाई क्या बताया था मैंने? वह ज़मीन जो ब्राह्मणों को ना दी जाने वाली हो। ब्रह्मदेव टेम्पल को दी जाने वाली ज़मीन होती है देवदेन, देवदान। तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय द किंग इन एंशिएंट इंडिया टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन? प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता था? ऑप्शन है वाजपेयी, राजसू, अश्वमेध या फिर मुवेंदवलन। तो देखिए, वाजपेयी यज्ञ होता है, पूजा होती है, राजसू यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, लेकिन मुवेंदवलन कोई यज्ञ नहीं होता है। मुवेंदवलन क्या होता है? एक मिलिट्री ऑफिसर होता है चोल साम्राज्य में, मिलिट्री ऑफिसर होता है, ये कोई पद है, तो ये कोई बलिदान नहीं है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन पूरे हुए हमारे। कल फिर 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग प्लीज़ शेयर करो, ठीक है? थैंक यू।